तो जिस तरह से आचार्य बालकृष्ण को गिरफ्तार किया गया हरिद्वार में कल के दिन और उसके बाद बवाल खड़ा हुआ, राजनीतिक दल भी अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सफाई की मुद्रा में नजर आ रही है, आक्रामक वो उतनी दिख नहीं रही जितना कि अंदाज दिखता रहा है दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर। बाकी नेताओं की अगर हम बात करें तो ये तस्वीर बनती नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, और साथ ही टीम अन्ना के हम सहयोगी सुनीता गोदारा जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। जिस तरह से ये पूरा बवाल अब आगे बढ़ता दिख रहा है, सवाल यह है कि सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर जो टाइमिंग है उस पर सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं, वाकई उसमें कितना दम है? अरविंद जी, आपको क्या लगता है? देखिए, इसका निश्चित रूप से अब उनके अगर कागजों में कोई कमी है या कोई गड़बड़ है, कोई जानबूझ के की गई गड़बड़ है या अनजाने में हुई गलती है, उन दोनों की सफाई देने की कोई ज़रूरत अभी यहाँ नहीं है। लेकिन टाइमिंग निश्चित रूप से आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और अगर सरकार को ये भ्रम हो इतने लंबे अनुभव के बाद भी कि इस तरह की चीज़ों से किसी आंदोलन को परेशान करके और उसको क्रश किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि जो भी कोई सत्ता में बैठा हुआ है या जिसके इशारे पे ये काम हो रहा है, उसको ये भ्रम अपना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आम तौर पे जन आंदोलनों के मामले में जब भी बात आती है तो उसमें दोहरा उल्टा असर होता है। एक तो आंदोलन भड़कता है और दूसरा, अगर जो गलती है भी, जैसे मैं थोड़ा उदाहरण जगनमोहन रेड्डी का दूं आंध्र के मामले में कि उनकी आमदनी निश्चित रूप से दिखती है कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है उस किस्म के, लेकिन वो सारा सवाल पीछे हो जाता है और उल्टा पॉलिटिकल फ़ायदा उनको मिलने लगता है जिस किस्म से उन्होंने चुनाव जीता है। तो किसी भी आंदोलन के ठीक पहले ये जो नाटक सरकार करती है कि जगह न दो, लोगों के खिलाफ सारी जांच शुरू करो, अन्ना आंदोलन के समय भी हमने देखा है, बाकी जन आंदोलनों के समय भी देखा है। तो जब इस किस्म की कार्रवाई सरकार करती है, मुझे लगता है उससे आंदोलन कमज़ोर होने की जगह उसको बल मिलता है। और अगर बालकृष्ण पे इसी मंशा से सरकार ने कदम उठाए हैं तो उसको इस किस्म की कार्रवाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि ये आग में घी डालने वाला काम है। इससे कोई आंदोलन दबता मरता नहीं है। आंदोलन और भी तेज हो सकता है और इस तरह के उदाहरणों की कमी नहीं है। अन्ना के आंदोलन की बात याद करें, दिल्ली में मयूर विहार से जब गिरफ्तार किया गया था अन्ना को, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, तिहाड़ के बाहर जो कुछ हुआ और सरकार पे दबाव बढ़ा, बाद में जाकर रामलीला मैदान देना पड़ा। हमारे साथ सुनीता गोदारा जी मौजूद हैं, टीम अन्ना के हम सहयोगी हैं, करीब से देखते हैं टीम अन्ना की रणनीति को। क्या लगता है सुनीता जी आपको जो कुछ हुआ है? देखिए, पहली बात तो बालकृष्ण को के लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी करना, उनकी गिरफ्तारी, ये सब अगर सरकार नहीं समझ रही है तो मैं सच बताऊं, ये उनके अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जैसा मोहन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इससे आंदोलन और जोर पकड़ेगा। दूसरी बात कि ये लोग क्यों ये भूल जाते हैं कि वो एक नेपाली है। अगर टेक्निकल मिस्टेक हो भी गई है, लेकिन नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे भाईचारे के संबंध हैं। बॉर्डर पे नेपाली हिंदुस्तान में आता है, हिंदुस्तानी नेपाल में जाता है और वो नौकरी करते हैं, और वहां पर इसको बेटी रोटी का संबंध माना जाता है। और जो भाईचारा हमारे दोनों देश में है, उसके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को क्यों खराब करने पे तुले हुए हैं? क्योंकि जो टेक्निकल मिस्टेक है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। सीबीआई तो सरकार के अंतर्गत आती है, और दूसरी बात, सीबीआई तो वही करती है जो सरकार कहती है। सुनीता जी, लेकिन अहम बात इस मामले में ये भी है कि अगर तथ्य आपके खिलाफ जाते हैं, अगर जांच में ये बात साबित होती रही, जैसा कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाए जाने की बात थी, कि आपने पासपोर्ट के लिए जो सर्टिफिकेट लगाए वो जांच में शुरुआती तौर पर फर्जी पाए गए, ये मामला आपको लगता नहीं कि जन आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोगों को पाक साफ होना चाहिए? तब आप बोलने की हैसियत एक तरफ यहां पर वही बात होती है कि सरकार क्या कर रही है, दे आर शूटिंग द मैसेंजर, नॉट टेकिंग द मैसेज। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करना है, अगर उन्होंने ब्लैक मनी की प्रॉब्लम खत्म करनी है, तो खुद कर लेना, ये जनता को खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहां तक पासपोर्ट की मिस्टेक की बात है, पासपोर्ट की मिस्टेक के लिए नॉन बेलेबल वारंट निकालना, यानी कि 7 खून कर दिए क्या बालकृष्ण ने जो ऐसा कर रहे हैं? भाई, वो मिस्टेक किसी और तरीके से भी सुलटाई जा सकती थी, लेकिन उसके लिए उसको जेल में बंद करना, नॉन बेलेबल वारंट करना, इस छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाना बिल्कुल वैसे ही है कि पहाड़ एक कहते हैं ना, मोल हिल को माउंटेन बना रहे। लेकिन फायदे की बात साबित हो सकती है बाबा रामदेव के लिए, टीम अन्ना के लिए ये बात फायदे की साबित हुई थी। आंदोलन के लिए से जनता भड़क जाएगी, जनता और आएगी, आंदोलन जोर पकड़ेगा, ये तो पक्का होना है। बिल्कुल देखने वाली बात है कि होता क्या है। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी रणनीति थी आचार्य बालकृष्ण की, लेकिन बीच में ही फेल होती नजर आई और जेल जाना पड़ा। क्या वकील का कहना था आचार्य बालकृष्ण का, ये आपको सुनवाते हैं।
डिसीजन है कि हमारी जो बेल एप्लीकेशन माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दी है। ऑर्डर अभी अब पढ़ा नहीं है हमने डिटेल में, पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है, पर जो पता लगा, क्योंकि आतारा जी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, बेल रिजेक्ट हो गई। 14 दिन का जुडिशियल रिमांड होता है, 14 दिन बाद की कोई डेट लगी होगी। हमारे साथ अरविंद जी मौजूद हैं। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बदला या गुनाह, इस बात की जब हम चर्चा करते तो ये भी देखने वाली बात होगी कि गुनाह आप जब नहीं करते हैं या गुनाह वाली कोई बात नहीं होती, तब आप ये कह सकते हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है। अगर जांच में कोई ठोस सबूत हाथ लगती है जिसके बिना पे दावे किए जा रहे हैं, तो मुश्किल की घड़ी पैदा हो सकती है आचार्य बालकृष्ण के लिए। आपको क्या लगता है? किसी के लिए होगी, ये इसको डिफेंड नहीं किया। अरविंद मोहन के पासपोर्ट में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या अगर कोई उनकी डिग्री गलत हो तो उनको भी सज़ा होगी ही होगी इसमें, या ये तो देश के हाईएस्ट लेवल के भी आदमी को होगी, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि उस डिग्री के सवाल को ठीक उसी समय उठाना जब आंदोलन जा रहा हो पीक की तरफ, या आंदोलन शुरू होने वाला हो एक नया फेज, तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को शक के दायरे में ले आता है। वही गलती करेंगे जिससे आंदोलन और भड़केगा, और ये बार बार दिखाई दिया है। 4 मंत्री जाके रिसीव करते हैं हवाई अड्डे पे, और अगले दिन पता लगा कि एक मीटिंग करने का इजाज़त देने के लिए सारी जितनी भी बाधाएं पैदा की जा सकती हैं सब कर ली जाती हैं। तो इस किस्म की बेवकूफ़ी ही करना चाहिए, इसको कोई स्ट्रेटजी नहीं करना चाहिए। आपकी नज़रों में ये पॉलिटिकल लड़ाई को आप इस किस्म से लड़ना चाहते हैं तो ये लड़ाई आपको नुकसान ही ये रास्ता सही नहीं, नुकसान ही होगा। आगे चलकर सोचने वाली बात है कि क्या वाकई सोच समझ के ऐसा फिर भी किया जा रहा है। सुनीता जी, राहुल गांधी का वो बयान याद होगा, संसद में उन्होंने लोकसभा में अपने बयान में कहा था कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं, गेम चेंजर होगा। जन लोकपाल की बात करें, राहुल गांधी की भूमिका बढ़ने वाली है, इसके संकेत साफ हो गए। आपको क्या लगता है कि एक समझदार व्यक्ति आने वाला है सियासत में? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग तो पहले से ही सोचते रहे कि राहुल गांधी जो सोचते हैं हम कर डालें, ये कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे आपको पूरी सियासत क्या लगता है? देखिए, उसके आने से ही वो समझदार बन जाएगा। अगर उसने अपनी समझदारी दिखानी है तो वो अभी भी दिखा सकता है। अखिलेश यादव आया, चीफ मिनिस्टर बना, क्या चेंज लाया? इसी तरह से राहुल गांधी कहीं पर आए, गद्दी में बैठ जाएं या नहीं बैठें, सरकार तो वही लोग चला रहे हैं, तो वो चाहें तो अभी भी चेंज ला सकते हैं। अभी भी अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो अभी भी चाहें तो भ्रष्टाचार को बंद कर सकते हैं। उनके जितने भी नेता दागी हैं, आरोपी हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी स्कैम कर रखे हैं और चार्जशीटेड हैं, उनको क्यों नहीं वो लोग सेटल डाउन? सवाल यही है कि जिन लोगों पे आरोप है, जिन लोगों पे दाग पहले से लगे हुए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? और अचानक ये सुपर एक्टिविटी, ये सुपर एक्टिव हो जाना, बहुत ज़्यादा सक्रियता का मतलब क्या बनता है? इसी वजह से आशंकाएं भी पैदा हुई हैं, और जब तक मामले को लेकर पूरी सफाई नहीं आती, तस्वीर साफ नहीं होती, आशंकाएं अपनी जगह बनी रहेंगी। आज के इस चर्चा में भाग लेने के लिए अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुनीता गोदारा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के ब्रेकिंग न्यूज़ में आज बस इतना ही।